डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सीके जैन मैथ्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो चैप्टर सेट थ्योरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर सेट्स के हिंदी वर्जन का तीसरा भाग है। पिछले दो भागों में हमने अध्ययन किया था कि रियल नंबर सेट्स को किस प्रकार ब्रैकेट फॉर्म और नंबर लाइन फॉर्म में प्रदर्शित किया जा सकता है। इस भाग में नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का एक और प्रश्न का हल करेंगे। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे कि रियल नंबर सेट के यूनियन व इंटरसेक्शन को किस प्रकार ज्ञात कर सकेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखने से पहले पिछले दो भागों को देख लें। यूट्यूब चैनल सीके जैन मैथ्स में आपका स्वागत है। यह चैनल मैथमेटिक्स का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और मुख्य रूप से 11th व 12th कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप मैथमेटिक्स सीखने के इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। सॉल्यूशन ऑफ ए एग्जाम्पल फॉर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ड्रॉ ए सेट A2 on number line. The set A2 consists of an interval between -infinity and -e excluding -e. -infinity और -e के बीच का इंटरवल सेट A2 का एलिमेंट है, पर -e सेट A2 का एलिमेंट नहीं है। And an interval between 1 - e and +1 by e with both ends open. -1 by e और +1 by e के बीच का इंटरवल भी सेट A2 का एलिमेंट है। इस इंटरवल के दोनों एंड्स ओपन है, अर्थात -1 by e +1 by e सेट A2 के एलिमेंट नहीं है। एंड एन इंटरवल बिटवीन e एंड इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग e. e और इंफिनिटी के बीच का इंटरवल भी सेट A2 का एलिमेंट है और e सेट A2 का एलिमेंट नहीं है। सॉल्यूशन। पहला स्टेप है कि सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्ञात कर लिया जाए। प्रश्न को पढ़े जाने से पता लगता है कि हमारी प्रॉब्लम के क्रिटिकल पॉइंट्स -e, -1 by e, +1 by e और e हैं। दूसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाना। इन नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखे जाने के लिए इन नंबर्स के डेसिमल फॉर्म में लिखा जाना आवश्यक है। इसलिए -e इक्वल्स -2.718, -1 by e इक्वल्स -0.368, e इक्वल्स +2.718, 1 by e इक्वल्स 0.368। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं -e, -1 by e, +1 by e और e। अगला स्टेप है रियल नंबर लाइन को खींचकर उस पर सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रदर्शित किया जाना। यह रियल नंबर लाइन है जिस पर हम क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रदर्शित करते हैं। अगला स्टेप है सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को डॉट या डोनट के रूप में दिखाया जाना। -e सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको डोनट के रूप में शो करते हैं। -1 by e, +1 by e और e सेट के एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इनको डोनट में ही प्रदर्शित करेंगे। अगला स्टेप है वे सभी इंटरवल जो कि सेट के एलिमेंट हैं उनके मध्य फर्म लाइन को खींचा जाना। -infinity और -e के बीच का इंटरवल सेट A2 का एलिमेंट है। -1 by e, +1 by e के बीच का इंटरवल सेट का एलिमेंट है।
ई और इन्फिनिटी के बीच का इंटरवल सेट का एलिमेंट है। इस प्रकार सेट A2 को नंबर लाइन पर दिखाए जाने का प्रक्रिया पूरी होती है। दिस इज सेट A2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से हम सेट A2 को बड़ी आसानी से ब्रैकेट फॉर्म में दिखा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने रियल नंबर सेट्स को ब्रैकेट फॉर्म और नंबर लाइन फॉर्म में प्रदर्शित किया जाना सीखा है। अब हम रियल नंबर सेट्स पर सेट थ्योरी ऑपरेशंस किया जाना, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन निकाला जाना पर विचार विमर्श करेंगे। हम सेट थ्योरी ऑपरेशन किए जाने की दो विधियों यथा टेबलर मेथड और नंबर लाइन मेथड पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि टेबलर मेथड एक कठिन और लंबा मेथड है, इसके कंसेप्ट को जानने के लिए हम केवल इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लेट देयर बी टू सेट्स B1 एंड B2. B1 consists of an interval between -infinity and -2, including -2, union an interval between 2 and 6.7, including 2 and excluding 6.7. B2 is a set consisting of an interval between -6.7 and -2, excluding -6.7 and including -2. Now we have to derive B1 union B2 and B1 intersection B2 by tabular method. पहला स्टेप है दोनों सेट्स के क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्ञात किया जाना। दोनों सेट्स के क्रिटिकल पॉइंट हैं -2, 2, 6.7, -6.7। दूसरा स्टेप है समस्त क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना। क्रिटिकल पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है -6.7, -2, 2 एंड 6.7। हमारी प्रॉब्लम के 4 अदद क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इस प्रकार प्रॉब्लम के 4 + 1 = 5 अदद इंटरवल होंगे। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को क्रिटिकल पॉइंट्स में नहीं गिना जाता है। क्योंकि 4 अदद क्रिटिकल पॉइंट और 5 अदद इंटरवल हैं, अतः टेबल में नंबर ऑफ रोज की संख्या 4 + 5 = 9 होगी। टेबल में राइट मार्क का अर्थ है वह इंटरवल या पॉइंट सेट का एलिमेंट है। टेबल में क्रॉस मार्क का अर्थ है कि वह इंटरवल या पॉइंट सेट का एलिमेंट नहीं है। यूनियन और इंटरसेक्शन निकाले जाने के लिए यह टेबल बनाई गई है। इस टेबल में पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है क्रिटिकल पॉइंट ऑब्लिक इंटरवल, तीसरा कॉलम B1 सेट के लिए, चौथा कॉलम B2 सेट के लिए, और उसके बाद B1 यूनियन B2 और B1 इंटरसेक्शन B2 के कॉलम बनाए गए हैं। क्योंकि टेबल में नंबर ऑफ रोज 9 की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने 9 नंबर रोज की टेबल बनाई है। टेबल में के क्रिटिकल पॉइंट्स -6.7, -2, 2 और 6.7 हैं। इनको कॉलम नंबर 2 में दूसरी रो, चौथी रो, छठी रो और 8वीं रो में लिखा गया है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में संबंधित इंटरवल को लिखा गया है। -इन्फिनिटी और -6.7 के बीच का इंटरवल B1 सेट का एलिमेंट है, इसलिए हम इसको राइट -6.7 B1 का एलिमेंट है। -6.7 और -2 के बीच का इंटरवल B1 का एलिमेंट है। -2 B1 का एलिमेंट है। इंटरवल बिटवीन -2 एंड 2 B1 का एलिमेंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट 2 सेट B1 का एलिमेंट है। इंटरवल
2 से 2.67 सेट B1 का एलिमेंट है। क्रिटिकल पॉइंट 6.7 सेट B1 का एलिमेंट नहीं है। इंटरवल 6.7 से इन्फिनिटी सेट B1 का एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार B2 सेट के एलिमेंट भी हम टेबल में लिखेंगे। इंटरवल बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस 6.7 B2 का एलिमेंट नहीं है। माइनस 6.7 B2 का एलिमेंट नहीं है। इंटरवल बिटवीन माइनस 6.7 एंड माइनस 2 B2 का एलिमेंट है। माइनस 2 B2 का एलिमेंट है और इसके बाद के सभी इंटरवल और क्रिटिकल पॉइंट्स B2 के एलिमेंट नहीं है। अब इस टेबल की सहायता से हम यूनियन और इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। यूनियन की डेफिनेशन के अनुसार यदि कोई एलिमेंट या इंटरवल B1 और B2 में से किसी एक में या दोनों में एग्जिस्ट करता है तो वो यूनियन का एलिमेंट है। रो नंबर 1 B1 का एलिमेंट है, इसलिए यह यूनियन का भी एलिमेंट है। माइनस 6.7 B1 का एलिमेंट है, इसलिए ये यूनियन का एलिमेंट है। रो नंबर 3 भी यूनियन का एलिमेंट है। रो नंबर 4 भी यूनियन का एलिमेंट है। रो नंबर 5 ना तो B1 का एलिमेंट है ना B2 का है, इसलिए ये यूनियन का एलिमेंट नहीं है। रो नंबर 6 यूनियन का एलिमेंट है। रो नंबर 7 यूनियन का एलिमेंट है। रो नंबर 8 और 9 यूनियन का एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन के अनुसार यदि कोई इंटरवल या क्रिटिकल पॉइंट दोनों सेट का एलिमेंट है तो वह इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट है। रो नंबर 3 और रो नंबर 4 ही ऐसे रोज हैं जो कि दोनों सेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों सेट के एलिमेंट हैं। रोज सेट के एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार हमने यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट को टेबलर फॉर्म में निकाल लिया है। इसकी सहायता से हम यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट को ब्रैकेट फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। टेबलर मेथड एक लंबा और वह समय खाने वाला मेथड है। क्रिटिकल पॉइंट की संख्या बढ़ जाने पर समय और भी अधिक बढ़ जाता है। नंबर लाइन मेथड से ये ऑपरेशंस आसानी व कम समय में किए जा सकते हैं। इसके साथ ही चैप्टर सेट थ्योरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का तीसरा भाग समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नंबर लाइन मेथड से यूनियन और इंटरसेक्शन निकाले जाने पर चर्चा करेंगे। अपने कमेंट्स अवश्य पोस्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।